Hello students, welcome to mathematics class. How are you all? I hope you all are fine. In this lecture, we will discuss about common factors and common multiples. Then we will start exercise 3.4. First, common factors. How to find common factors? So let's we take one example. I want to find common factors of 18 and 24. Find the common factor of 18 and 24. मुझे क्या फाइंड करना है? 18 एंड 24 के कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है. ओके, तो फर्स्ट वी फाइंड फैक्टर्स ऑफ 18. फर्स्ट मुझे क्या फाइंड करना होगा? 18 के फैक्टर्स फाइंड करना है. देन वी विल फाइंड फैक्टर्स ऑफ 24. उसके बाद हम 24 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे. बाद में फैक्टर्स ऑफ 18 एंड फैक्टर्स ऑफ 24 में जो भी कॉमन होंगे वो हम लिख देंगे. तो ये हुआ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 24. बट आपको क्वेश्चन होगा, सर हम फैक्टर्स कैसे फाइंड करें? ओके, जो सिंपल नंबर है तो आप डायरेक्टली भी फैक्टर्स लिख सकते हैं. बट कोई नंबर है 56, 120, 156, तो वैसा नंबर है तो उसके फैक्टर्स हम कैसे फाइंड करेंगे? ओके, तो मैं यहाँ पे आपको मेथड सिखा रहा हूँ. वो मेथड का आप यूज़ कर सकते हो. जो आपको डायरेक्ट आता है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट जो कोई बिगर नंबर है तो आप ये मेथड का यूज़ करके आप फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं. तो फर्स्ट 18, तो मुझे 18 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं. तो मैं कैसे करूँगा? फर्स्ट 1 है वो सारे नंबर का फैक्टर है, तो फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाई 18. ओके, 1 मल्टीप्लाई बाई 18. 1 आ चुका है. उसके बाद 2, तो ये नंबर है वो 2 से डिविजिबल है 18. यस, 18 को मैं 2 से डिविजिबल करूँ तो आंसर क्या होगा? 9. तो 2 9 जा 18. नेक्स्ट 2 के बाद 3, ये नंबर 3 से डिविजिबल है. यस, 3 6 जा 18. ये नंबर है वो 4 से डिविजिबल है. नो. ये नंबर है वो 5 से डिविजिबल है. नो. ये नंबर 6 से डिविजिबल है. यस. तो 6 3 जा 18, तो ये सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है. 3 6 जा 18 एंड 6 3 जा 18, तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको स्टॉप हो जाना है. ओके, अब ये 1 2 3 6 9 एंड 18 वो क्या है? फैक्टर्स ऑफ 18. अब आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है. तो फैक्टर्स ऑफ 18 क्या होगा? 1 2 3 6 9 एंड 18 असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है. ओके, देन वी फाइंड फैक्टर्स ऑफ 24. ओके, तो फर्स्ट मैं क्या लिखूंगा? 1 मल्टीप्लाई बाई 24. तो 1 है वो सबका फैक्टर है. 1 मल्टीप्लाई बाई 24. अब ये नंबर 2 से डिविजिबल है. यस, 2 12 जा 24. ये नंबर 3 से डिविजिबल है. यस, 3 8 जा 24. अब ये नंबर है वो 4 से डिविजिबल है. यस, 4 6 जा 24. ये नंबर 5 से डिविजिबल है. नो. ये नंबर 6 से डिविजिबल है. यस, 6 4 जा 24. यहाँ पे रिपीट हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे आपको स्टॉप हो जाना है. अब ये 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24 ये क्या है? 24 के फैक्टर्स है. तो फैक्टर्स ऑफ 24 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24. ओके, अब मुझे क्या फाइंड करना है? कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है. किसके कॉमन फैक्टर्स? 18 एंड 24 के कॉमन फैक्टर्स. तो थस कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 24 आर. क्या है कॉमन फैक्टर्स? ये 1 कॉमन है दोनों में, 2 भी कॉमन है, 3 भी दोनों में कॉमन है और 6 भी कॉमन है.
इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, तो ये हुए कॉमन फैक्टर्स। 1, 2, 3 एंड 6 है वो कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 24 आर 1, 2, 3 एंड 6। नेक्स्ट, co-prime number. Two numbers having only one as a common factors are called co-prime numbers. ओके, co-prime numbers किसको बोलेंगे? वैसे टू नंबर्स कि उसके हम फैक्टर्स फाइंड करें बट उसके कॉमन फैक्टर है वो ओनली वन है, उसको हम बोलेंगे co-prime numbers. लेट्स वी टेक वन एग्जांपल. Find the common factor of 5 and 7. Okay, so first we write factors of 5. So factors of 5 equal to 1 and 5. Then we write factors of 7. फैक्टर्स ऑफ 7, 1 एंड 7. तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 1 है, वो कॉमन है. तो 5 एंड 7 को हम क्या बोल सकते हैं? को प्राइम नंबर. कॉमन फैक्टर ओनली 1. तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि thus 5 and 7 आर co-prime numbers. इन शॉर्ट, वैसे टू नंबर्स के जिसके कॉमन फैक्टर है वो 1 है, उसको हम बोलेंगे co-prime numbers. टू नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड co-prime numbers. नेक्स्ट, कॉमन मल्टीपल्स. हाउ टू फाइंड कॉमन मल्टीपल्स? लेट्स वी टेक वन एग्जांपल. Find common multiples of 6 and 8. Okay, so first we find multiples of 6. Multiples of 6. 6 के मल्टीपल्स हम कैसे फाइंड करेंगे? इन शॉर्ट 6 का टेबल. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, एक्सेट्रा. ओके, 6 12 18 24 30 36 42 48 एक्सेट्रा. इसकी तो लिमिट है नहीं मल्टीपल्स की. जितने मल्टीपल्स आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो. ओके, मैंने फर्स्ट 8 मल्टीपल्स लिखे. मल्टीपल 6 के फर्स्ट 8 मल्टीपल्स मैंने लिखे. नाउ वी राइट मल्टीपल्स ऑफ 8. मल्टीपल्स ऑफ 8. तो 8 का टेबल 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64. डैश डैश डैश. ओके, अब मुझे फाइंड करना है कॉमन मल्टीपल्स. थस कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8 आर. कॉमन क्या है? फर्स्ट 24 है वो कॉमन है, और 48 भी कॉमन है. ओके, तो यहाँ पे ये 24 and 48 है वो क्या है? कॉमन है. तो इसके कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे? 24 and 18, 24 and 48. ओके, वैसे हम ये आगे हम नंबर लिखे, आगे हम मल्टीपल्स लिखे दोनों के, तो अभी भी हमें कितने सारे कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे. तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? डैश डैश डैश. ये 2 ही कॉमन मल्टीपल्स नहीं है, वैसे कितने सारे कॉमन मल्टीपल्स है वो हम फाइंड कर सकते हैं. तो इसमें हम
आगे लिखे मल्टीपल 6 के मल्टीपल से आगे लिखे और 8 के मल्टीपल से आगे लिखे तो भी इसमें कॉमन होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा है उसमें 24 एंड 48 है वो कॉमन मल्टीपल्स है। ओके, लेट्स वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन 20 एंड 28 में 20 एंड 28 के कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे हम 20 के फैक्टर्स लिखेंगे एंड 28 के फैक्टर्स लिखेंगे। ओके, जो मैंने मेथड सिखाई थी वो आपको रफ पेज में करनी है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन ही लिखनी है। ओके, यहाँ पे हम डायरेक्ट फैक्टर्स ही लिखेंगे। जो आपको कैलकुलेशन करनी है, आपको डायरेक्ट पता नहीं चल रहा है तो आप रफ पेज में फैक्टर्स है वो फाइंड कर सकते हैं। ओके, जो फैक्टर्स फाइंड करने की कैलकुलेशन है वो दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो फर्स्ट वी राइट फैक्टर्स ऑफ 20। तो फैक्टर्स ऑफ 20 क्या है? 1, 2, 4, 5, 10 and 20. Then we write factors of 28. Factors of 28. तो 28 के फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 4, 7, 14 and 28. ओके, मुझे क्या फाइंड करना है? कॉमन फैक्टर्स। Thus common factors of 20 and 28 आर। उसके कॉमन फैक्टर्स कौन से? ये 1 है वो कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। ओके, तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या है? 1, 2 and 4 आर 1, 2 and 4। Thus common factors of 20 and 28 are 1, 2 and 4. Next 15 and 25. First we find factors of 15. The factors of 15. The 1, 3, 5 and 15. Then we find factors of 25. Factors of 25 क्या है? फैक्टर्स ऑफ 25 1, 5 एंड 25। ओके, हम फाइंड करेंगे कॉमन फैक्टर। तो कॉमन क्या है? ये 1 कॉमन है और ये 5 कॉमन है। तो 1 एंड 5 है वो 15 एंड 25 के कॉमन फैक्टर्स हैं। तो thus common factors of 15 and 25 are 1 and 5. Next 35 and 50. So first we write factors of 35. The factors of 35 equal to क्या होगा? 1, 5, 7 and 35. Now we find factors of 50. Factors of 50 क्या होगा? 50 के फैक्टर्स 1, 2, 5, 10, 25 and 50। तो यहाँ पे कॉमन क्या है? 1 कॉमन है और 5 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे thus common factors of 35 and 50 are 1 and 5. Next 56 and 120. Okay, so first we write factors of 56. Factors of 56. तो 56 के फैक्टर्स क्या है? 1, 2,
4, 7, 8, 14, 28 एंड 56। ये सारे 56 के फैक्टर्स हैं। ओके, 56 एंड 120 के आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो जो मैंने ट्रिक आपको बताई थी वो ट्रिक का यूज करके आप फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी राइट फैक्टर्स ऑफ 120। क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 60 एंड 120। ये सारे फैक्टर्स है 120 के। अब मैं फाइंड करूंगा कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स क्या है? ये 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 भी कॉमन है और ये 8 भी कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। ओके, तो 1, 2, 4 एंड 8 है वो कॉमन फैक्टर्स है। तो दस कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 and 120 are 1, 2, 4 and 8. Now question number 2. Find the common factors of a 4, 8 and 12. जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी कॉमन फैक्टर ही फाइंड किया, बट उसमें कितने नंबर्स थे? 2 नंबर्स थे, बट यहाँ पे 3 नंबर्स है। ये 3 नंबर्स है 4, 8 एंड 12। सबके हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे और तीनों में से जो भी कॉमन होगा उसको हम बोलेंगे कॉमन फैक्टर्स। ओके, तो फर्स्ट वी राइट फैक्टर्स ऑफ 4। तो फैक्टर्स ऑफ 4 क्या होगा? 1, 2 एंड 4। नाउ वी राइट फैक्टर्स ऑफ 8। फैक्टर्स ऑफ 8 क्या होगा? फैक्टर्स ऑफ 8 1, 2, 4 एंड 8। नाउ वी राइट फैक्टर्स ऑफ 12। फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होगा? फैक्टर्स ऑफ 12 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब हमें ऑब्जर्व करना है ये तीनों में कॉमन क्या है? तो ये 1 कॉमन है, नेक्स्ट 2 भी कॉमन है और ये 4 भी कॉमन है। ओके, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 1, 2 एंड 4 है वो कॉमन फैक्टर्स हुए। थस कॉमन फैक्टर्स of 4, 8 and 12 are 1, 2 and 4. तो 4, 8 and 12 के कॉमन फैक्टर्स है 1, 2 and 4। नेक्स्ट B1 5, 15 and 25। ओके, 5, 15 and 25 के कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट वी राइट कॉमन फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 5। तो फैक्टर्स ऑफ 5 क्या होगा? 1 एंड 5। नाउ वी राइट फैक्टर्स ऑफ 15। फैक्टर्स ऑफ 15 क्या होगा? 1, 3, 5 एंड 15। 15 के फैक्टर्स है 1, 3, 5 एंड 15। Now we write factors of 25। 25 के फैक्टर्स क्या है? 1, 5 एंड 25। अब मुझे फाइंड करना है कॉमन फैक्टर्स। तो तीनों में कॉमन क्या है? 1 है वो कॉमन है और 5 है वो कॉमन है तीनों में। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हुए? 1 एंड 5। थस common factors of 5, 15 and 25 are
1 एंड 5। 5, 15 एंड 25 के कॉमन फैक्टर्स है 1 एंड 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। ओके, कोई भी 2 नंबर है उसके कितने सारे कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको बोला है कि आपको फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स है वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट 6 एंड 8, मुझे 6 एंड 8 के फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट में क्या करूँगा, 6 के मल्टीपल्स लिखूंगा, देन 8 के मल्टीपल्स लिखूंगा, और दोनों में जो कॉमन है, बट कॉमन है वो कितने, फर्स्ट 3। ओके, तो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स से मुझे लिखना है। ओके, तो फर्स्ट वी राइट मल्टीपल्स ऑफ 6, मल्टीपल्स ऑफ 6। तो 6 के मल्टीपल्स क्या है, 6 का टेबल ही लिखना है आपको। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54, 6 10 ज़ा 60, 6 11 ज़ा 66, डॉट डॉट डॉट। ओके, नाउ वी राइट मल्टीपल्स ऑफ 8, मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, 8 8 10 ज़ा 80, 8 11 ज़ा 88। ओके, अब मुझे देखना है इस दोनों में कॉमन क्या है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो 24 है वो कॉमन है, और क्या कॉमन है, 48 है वो भी कॉमन है, उसके अलावा 72। बट यहाँ पे क्या होगा, अभी भी आगे मुझे कॉमन फैक्टर्स लिखना होगा 72, देन डॉट डॉट डॉट। आपको क्वेश्चन होगा सर ये मुझे कहाँ तक लिखना है, हमें 3 कॉमन मल्टीपल्स ना मिल जाए तब तक लिखना है। देखो यहाँ पे मैंने 66 तक लिखा था, बट यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स थर्ड ने 2 मुझे मिल गए, बट थर्ड है वो रिमेनिंग है, तो मुझे ये 6 के मल्टीपल्स से वो आगे लिखना होगा। तो मैंने 66 के बाद लिखा 72। ओके, अब ये 72 है वो कॉमन है। तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 आर 24, 48 एंड 72। Thus, common multiples of 6 and 8 are 24, 48, 72 dot dot dot. Okay. Next question B, 12 and 18. 12 and 18 के फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट वी राइट मल्टीपल्स ऑफ 12। Multiples of 12 are 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, etc. Then multiples of 18. Multiples of 18. Multiples of 18 are 18, 36, 54, 72, 90, 108, dot dot dot. Okay, I want to find common multiples of 12 and 18. Thus, common multiples of 12
12 and 18 आर। कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है 36 एंड 72 और 108। ओके, तो 36, 72 एंड 108 है वो 12 एंड 18 के फर्स्ट 3 मल्टीपल्स है। थर्टी सिक्स, 72 and 108. Next, question number 4. Write all the numbers less than 100 which are common multiples of 3 and 4. क्या फाइंड करना है? कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं और वो मल्टीपल्स है वो 100 से लेस देन होना चाहिए। तो फर्स्ट वी फाइंड मल्टीपल्स ऑफ 3। मल्टीपल्स ऑफ 3, कब तक लिखना है? लेस देन 100, 100 से बिलो रहना चाहिए। ओके, तो मल्टीपल्स ऑफ 13 आर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96 और 99। आपको क्वेश्चन होगा, सर हमें तो टेबल 10 तक आता है। ओके, तो 3 10 जा 30, तो बाद में क्या करना है? 3 3 ऐड करते जाना है। ओके, नाउ वी राइट मल्टीपल्स ऑफ 4। मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या होगा? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96। ओके, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे भी डॉट डॉट डॉट। फाइंड क्या करना है? कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। 3 एंड 4 के मल्टीपल्स है, उसमें जो कॉमन मल्टीपल्स है वो मुझे फाइंड करना है। ओके, तो फर्स्ट मैं फाइंड कर लेता हूँ कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या है? यहाँ पे 12 दोनों में कॉमन है, देन 24 भी कॉमन है, 36 भी कॉमन है, देन 48 भी कॉमन है, देन 60 भी कॉमन, देन 72 भी कॉमन, 84 भी कॉमन और 96 भी कॉमन। ओके, इतने मल्टीपल्स है वो कॉमन है। थस कॉमन मल्टीपल्स of 3 and 4
आर 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 and 96. Okay, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 and 96 क्या है? कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 लेस देन 100. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को-प्राइम? ओके, मुझे क्या फाइंड करना है कि जो ये दो नंबर है वो को-प्राइम है या नहीं है. तो को-प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? तो जो नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स है वो 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? को-प्राइम नंबर्स. ओके, मैं 18 के फैक्टर्स लिखूँ, 35 के फैक्टर्स लिखूँ, जो दोनों में कॉमन है वो ओनली 1 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों नंबर है वो को-प्राइम नंबर है. ओके, द नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर, द नंबर्स आर कॉल्ड को-प्राइम नंबर. तो फर्स्ट 18 and 35. First we write factors of 18. Factors of 18. Factors of 18 are 1, 2, 3, 6, 9 and 18. Now we write factors of 35. Factors of 35 are 1, 5, 7 and 35. Now we find common factors. कॉमन फैक्टर्स क्या है? कि दोनों में कॉमन है, तो ओनली 1 है वो कॉमन है, और एक भी फैक्टर है वो कॉमन नहीं है. ओके, तो कॉमन फैक्टर्स इज 1. तो हम बोल सकते हैं कि कॉमन फैक्टर 1 है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 18 and 35 है वो कैसे नंबर है? को-प्राइम नंबर्स. थस 18 and 35 आर को-प्राइम नंबर. नेक्स्ट 15 and 37. तो फर्स्ट वी राइट फैक्टर्स ऑफ 15. फैक्टर्स ऑफ 15. तो फैक्टर्स ऑफ 15 क्या होगा? 1, 3, 5 and 15. नाउ वी राइट फैक्टर्स ऑफ 37. फैक्टर्स ऑफ 37 आर 1 and 37. नाउ वी फाइंड कॉमन फैक्टर. तो कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 1. तो 1 है वो कॉमन फैक्टर है. तो कॉमन फैक्टर्स, जो कॉमन फैक्टर 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि 15 and 37 आर को-प्राइम नंबर्स. थस 15 and 37 आर को-प्राइम नंबर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन सी. 30 and 450. First we write factors of 30. Factors of 30 are 1, 2, 3, 5, 6, 15 and 30. Now we write factors of 415. क्या होगा? 1, 5, 83 and 415. ओके, अब मैं फाइंड करूंगा कॉमन फैक्टर्स. तो कॉमन फैक्टर्स क्या है? 1 है वो कॉमन है, और 5 है वो भी कॉमन है. तो कॉमन फैक्टर्स क्या होगा? 1 and 5. यहाँ पे 2 फैक्टर है वो कॉमन है, 1 and 5.
तो 30 एंड 415 को हम को प्राइम नंबर नहीं बोल सकते। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा thus 30 and 415 are not co-prime numbers. Next, 17 and 68. So first we write factors of 17. Factors of 17. So factors of 17 are 1 and 17. Now we write factors of 68. Factors of 68. 1, 2, 4, 17, 34 and 86. Now we write common factors. So 1 is common and another 17 is common. The common factors are 1 and 17. यहाँ पे भी 2 फैक्टर है वो कॉमन है, इसलिए ए नंबर यानी 17 एंड 68 है वो भी को प्राइम नंबर नहीं है। Thus 17 and 68 are not co-prime numbers. Thus 17 and 68 are not co-prime numbers. Next, 216 and 215. So first we write factors of 216. Factors of 216 are 1, 2, 3, 4, 6, 8, 36, 72, 108, 216. These all are factors of 216. Now we write factors of 215. Factors of 215. 1, 5, 43 and 215. Now we find common factors. Only one is a common factor. So common factors is 1. तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर है वो 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि thus 216 and 215 are co-prime numbers. Thus 216 and 215 are co-prime number. यहाँ पे आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। यहाँ पे ऑब्जर्व करो 216 एंड 215 कंजिक्यूटिव नंबर है। 215 के बाद कौन सा नंबर आता है? 216। ओके, तो ऑलवेज जो कंजिक्यूटिव नंबर है वो कैसे नंबर्स होंगे? को प्राइम नंबर्स ही होंगे। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। ओके, बट यहाँ पे 2 मार्क्स में पूछा है तो आपको कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट 81 एंड 16। तो फर्स्ट वी राइट factors of 81. Factors of 81 are 1, 3, 9, 27, 81. Now we write factors of 16. Factor of 16 are 1, 2, 4, 8 and 16. Now we find common factor. तो only 1 is a common factor. Okay, 1 के अलावा कोई भी फैक्टर है वो कॉमन नहीं है, तो कॉमन फैक्टर इज ओनली 1. Thus 81 and 16 are co-prime number. क्योंकि कॉमन फैक्टर 1 है तो हम बोल सकते हैं कि 81 and 16 है वो co-prime नंबर है. Thus 81 and 16 are co-prime number.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Question 6. A number is divisible by both 5 and 12. By which other number will that number be always divisible? हमें वैसा नंबर फाइंड करना है कि वो 5 एंड 12 दोनों से डिविजिबल है. तो हमें क्या करना चाहिए? 5 एंड 12 का एलसीएम फाइंड करना चाहिए. तो 5 एंड 12 का एलसीएम होगा 60, यानी 60 है वो वैसा नंबर है कि वो 5 एंड 12 दोनों से डिविजिबल है. तो हमारा आंसर क्या होगा? डायरेक्ट 60. 60 इज आंसर. ओके, ये 60 है वो 5 एंड 12 दोनों से डिविजिबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. ए नंबर इज डिविजिबल बाय 12. बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल? ओके, कि वैसा नंबर्स फाइंड करने हैं कि वो 12 से डिविजिबल है. ओके, तो मैं यहाँ पे 12 के फैक्टर्स लिख दूँ तो वो सारे फैक्टर्स से वो 12 से डिविजिबल है. 1, 2, 3, 4 एंड 6. ओके, बट यहाँ पे बोला है कि आपको 12 नहीं लिखना है, क्योंकि बाय व्हाट अदर नंबर्स बोला है, इसीलिए 12 को स्किप करके सारे फैक्टर्स लिखने हैं 12 के. तो 1, 2, 3, 4 एंड 6 है वो सारे नंबर्स है वो 12 से डिविजिबल है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.